आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज का मौजू दिल दहलाने और परेशान करने वाला है। दुख और दर्द की इंतहा इतनी कि आंखें नम हैं और दिल बेतहाशा रोने पर मजबूर है। लेकिन नहीं फर्क पड़ता तो सिर्फ उनको जिन्हें कानून का खौफ नहीं, या फिर यूं कहें कि इन्हें सियासी सरपरस्ती हासिल होती है। सियासी सरपरस्ती भी ऐसी कि इन्हें हर कदम पर बचाया जाता है। आज़ाद हिंदुस्तान में आज भी खवातीन अपने तहफ़्फ़ुज़ की गुहार लगाती हैं, इंसाफ के लिए दर दर भटकती हैं। इससे शर्मनाक बात और कुछ हो ही नहीं सकती। आज फिर मुल्क शर्मसार है। हाथरस की एक बेटी वहशी दरिंदों की हैवानियत का शिकार होते हुए जिंदगी की जंग हार गई। हाथरस की इस बेटी ने आज सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आखिर बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ क्यों फराहम नहीं करा पा रही है? बदमाशों के इनकाउंटर पर अपनी पीठ थपथपाने वाली यूपी की इनकाउंटर पुलिस से यूपी का लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं संभलता? आखिर यूपी का एंटी रोमियो स्क्वाड अब कहां है? सरकार के तमाम दावों के बावजूद आखिर क्यों यूपी में महफूज नहीं है बेटियां? इसके अलावा कई और सवाल करेंगे अपने दो खास मेहमानों से। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। प्रोग्राम दो रुख में कोमल वशिष्ठ साहिबा जो कि तर्जुमान है बीजेपी की, हमारे दरमियान मौजूद है। आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ सुनील सिंह साजन साहब जो कि एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। सबसे पहले कोमल साहिबा आपके पास ही आना चाहूंगी। जब ये खबर आई उस वक्त इस खबर को फेक न्यूज बताया गया और फेक न्यूज समझकर उस मुतासरा को बेहतर इलाज भी नहीं दिया गया। अगर बेहतर इलाज दिया जाता और सरकार और प्रशासन इस तरफ ध्यान देता तो वो इस दुनिया से गई नहीं होती, हमारे दरमियान होती। सरकार की लापरवाही इसे कहेंगे? सना जी, जो हुआ है उस बच्चे के साथ ही बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही खराब घटना है जो घटी है अभी हाल ही में। और आज ही जब हमें पता चला कि उस बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया है तो ये वाकई में ये हम किसी पार्टी के होते हुए या सरकार की तरफ से ये बात नहीं कहेंगे कि सही हुआ गलत हुआ, लेकिन जो भी हुआ एक महिला होने के नाते मैं इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ रही हूँ, देख रही हूँ कि हमारे अगर देश की बच्चियों के साथ गलत होगा तो उसके लिए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो सजा कौन देगा? सरकार देगी। और जब सरकार को ये पता चला कि इस तरह की खबरें सामने आई, सरकार के सामने आई, लेकिन सरकार ने कोई नोटिस नहीं लिया। ठीक है, आप मुलजमीन को, मुजरिमीन को बाद में पकड़ते, पहले तो सेहत पर ध्यान दे देते, पहले उसे एम्स पहुंचा देते। आखिर क्यों यूपी सरकार नाकाम साबित हो जाती है? पीड़िता की हालत सामने आई है, उसी के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इमीडिएट इस पे एक्शन लिया है। जैसे ही पीड़िता की इमीडिएट एक्शन आप किसको कहती हैं? 14 सितंबर से लेकर 22 सितंबर हो गए, तब जाके एफआईआर में रेप को शामिल किया गया, रेप की दफात को शामिल किया गया। तो अगर कोई रेप मुतासरा लड़की है, वो कंप्लेंट करा रही है और बता रही है मेडिकल होने के बावजूद, फिर भी कंप्लेंट में एफआईआर में आप दफात को शामिल नहीं करते, तो फिर ये किस पर सवाल खड़े करता है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मैं साफ साफ शब्दों में ये बात बोलूंगी कि जहां पे चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, जहां पे पुलिस ने अपनी कार्यवाही करने में लापरवाही दिखाई है, वहां दिखाई है। और वहां नहीं तो आप मानती हैं कि इसमें पुलिस की लापरवाही है इस मामले में? जिस तरीके से सामने आई है बात, उस तरीके से चीजें नहीं की जानी चाहिए थी। इसको बहुत ही नहीं, आप मानती हैं कि आपकी सरकार की और आपके इंतजामिया की, प्रशासन की लापरवाही है, घोर लापरवाही है? देखिए सना जी, अगर हम बात करेंगे सरकार की, आप मेरे से सरकार की बात पूछ रहे हैं, तो मैं उस चीज में जरा सा आपको क्लियर कर दूं बहुत ही अच्छे शब्दों में कि यूपी सरकार पूरे प्रदेश की ऐसी सरकार है, एकमात्र ऐसी सरकार है जो एक्शन लिए जाते हैं, जो ऐसे अपराध होते हैं उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेती है। ठीक है, सुनील सिंह साजन साहब, आप सुन रहे हैं बड़े धैर्य के साथ। अब आप ये बताइए, वो सरकार जिसने 6 से 8 दिन लगा दिए कंप्लेंट में, एफआईआर में, रेप की धाराएं लगाने में, और शुरुआत में सरकार ने माना ही नहीं कि सेहत का भी कोई मसला है, एम्स के लिए लगातार मांग की जाती रही लेकिन एम्स में भी दाखिल नहीं कराया गया। उस पर कोमल जी कह रही हैं कि ये सरकार प्रतिबद्ध है
लोगों को इंसाफ दिलाने में और लोगों के साथ तत्परता से खड़ी रहती है? देखिए सना जी, मैं केवल ये कह सकता हूं कि आज हाथरस की घटना ने फिर उत्तर प्रदेश को एक बार देश और दुनिया के सामने शर्मसार किया है। इसी उत्तर प्रदेश, इसी योगी सरकार में उन्नाव की घटना न हम आप भूले हैं न देश भूला है। शाहजहांपुर की घटना न हम आप भूले हैं न देश भूला है। और उनके साथ कौन खड़ा था? उन्नाव की बेटी के साथ सरकार खड़ी थी या उन्नाव के बलात्कारी के साथ सरकार खड़ी थी? शाहजहांपुर में शाहजहांपुर की बेटी के साथ सरकार खड़ी थी या चिन्मयानंद के साथ सरकार खड़ी थी? और हाथरस में भी ये सिर्फ गैंग रेप का मामला नहीं है। गैंग रेप के बाद आप जीभ काट देंगे, आप गर्दन मरोड़ देंगे, आप रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, इसका मतलब है कानून नाम की चीज तो कहीं है ही नहीं। और सरकार क्या है, पुलिस प्रशासन क्या है? पुलिस ने इसलिए एफआईआर नहीं लिखा, पहले छेड़खानी का एफआईआर लिखते। गैंग रेप होने के बाद भी आप रेपिस्टों को बचा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो दरिंदे थे वो उत्तर प्रदेश के मुखिया की बिरादरी के, इसलिए बचा रहे हैं। आखिर सरकार कहां सोती? और सरकार अभी भी सो रही। सरकार के एक माननीय मंत्री का बयान आया तो वो इतने नशे में है कि उनको यही नहीं मालूम कि वो बेटी किस जिले की है। हाथरस की जगह वो हरदोई कह रहे हैं। मतलब संवेदना के नाम पे भी घड़ियाली आंसू। आपने कहा हमने 10 लाख रुपए दिए। उत्तर प्रदेश में आप बेटियों की इज्जत का मूल्य लगाएंगे, उनकी अस्मिता के दाम लगाएगी योगी सरकार। योगी सरकार को शर्म नहीं आ रही? आप हर जगह कह देते हैं कि हम बलात्कारियों की फोटो चौराहों पर लगाएंगे। आप लगाओ ना कुलदीप सिंह सेंगर की, आप लगाओ चिन्मयानंद की, आप लगाओ हाथरस की। अगर उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नजर आएगी? कुछ चीजें मैं याद दिला दूं। बोलिए कोमल साहिबा। सुनील जी, अगर कुछ चीजें बोल चुके हो तो मैं भी याद दिला देती हूँ। और सना जी आप सामने बैठे, नहीं मैं आपको याद दिलाती हूँ। शायद आप बधाइयों की घटना भूल चुके हैं। आप बधाइयों की घटना भूल चुके हैं सुनील जी। आप भूल चुके हैं 2014 में क्या हुआ था, आप हमें याद दिला रहे हैं। आप जैसी सरकार जहाँ के मुख्यमंत्री, जहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके, मुख्यमंत्री रह चुके, आपके नेता क्या बात बोलते हैं? बलात्कार करने वाले सरकार नहीं कराएगी। अच्छा कोमल साहिबा कर रही हैं। आप पूरा देश शर्मसार है। भाजपा भी मुआवजे तक आखिर इंसाफ क्यों महदूद हो जाता है? सरकारों के लिए मुआवजे तक ही इंसाफ क्यों महदूद हो जाता है? अगर इस मुतासिरा को अस्पताल ले गया होता, अच्छे जगह अच्छी सेहत खदमात उसे फराहम की जाती तो आज ये हालत नहीं होती। और दूसरा सवाल ये उठता है कि 6 से 8 दिन सरकार ने आखिर क्यों, और पुलिस इंतजामिया इतनी चौकस क्यों नहीं है, सरगर्म क्यों नहीं है? योगी सरकार के अंडर आपके प्रशासन क्यों नहीं मानती है कि भाई अगर कोई कंप्लेन कराने जाता है तो आप कंप्लेन सीरियस होके लेते ही नहीं है? फिर कहाँ जाएंगी लड़कियां? फिर कैसे भरोसा करेंगी सरकार पर? और कब तक ऐसा चलेगा? देखिए, मैं आपकी सारी जितने भी आपने मेरे से प्रश्न पूछे हैं मैं उसका उत्तर बहुत बहुत देना जरूर चाहूंगी, क्योंकि वाकई में जो सुनील जी बैठे हैं यहाँ पे इन्होंने सही बात बोली है। मैं एक महिला हूँ और एक महिला का दर्द मैं शायद बहुत ही भली भांति समझ सकती हूँ कि इन लोगों का काम है राजनीतिक रोटियां सेकना, लेकिन हम लोगों का काम नहीं। अगर इस विषय पे भी अगर हम राजनीति ना करें तो अच्छी बात है। उस पीड़िता के साथ, उस बच्ची के साथ जो आज इस दुनिया में नहीं रही, जो हुआ बहुत ही संगीन जुर्म है, उसको कोई नहीं नकार रहा। और उसके साथ जो गलत हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हम सब इसके विरोध में हैं। हम अपराधियों के साथ नहीं खड़े। हम यहाँ के जो अखिलेश जी थे ना, और जो उनके पिताजी थे, उस समय पे ये बात बोली जाती थी कि मतलब हमारे मुख्यमंत्री थे ना यूपी के, और डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं वो इंडिया के, तो वो ये कहते थे कि बलात्कारियों का ना, जो लड़के होते हैं उनका मन मचल जाता है। वो ऐसी ऐसी बातें कर सकते हैं, उनको शोभा देता हुआ, इतनी नीच बातें करना उनको शोभा देता है, लेकिन हम लोग ऐसी बात नहीं कर सकते। जहां पे ऐसी घटना होती है, जो दुर्घटना होती है, वहां पे योगी सरकार एक्शन लेती है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, चाहे एसएचओ रैंक के हो, चाहे नहीं, इस केस की बात करिए। मैं इस सवाल इस मामले के ताल्लुक से कर रही हूँ आपसे। मैं अगर इस केस की भी बात करूं, आखिर 8 दिन क्यों लग गए एफआईआर में दफात को लगाना?
नहीं, आप FIR में उसका- इस्मत दरी रेप जैसे की कि- दफात को लगाने में इतना टाइम क्यों लग गया? जैसे ही सना जी ये केस सरकार के सामने आया है, जैसे ही सरकार के सामने आया उसके ऊपर एक्शन लिया गया। क्या ये सब SHO को ठीक है, टाइम- आपने SHO कहा को एक्शन टाइम लिया, किया क्या गया। शुरुआती दौर में, इब्तदाई दौर में सरकार ने इसे फेक न्यूज नहीं माना था? अच्छा, आप एक बात बताइएगा, मैं आपसे छोटी सी चीज पूछूंगी। अभी आपकी गली मोहल्ले में कोई घटना हो जाएगी, दुर्घटना होगी, और वहां पे वो चीज आप कहते ना, वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं, डायरेक्ट ही सरकार के पास वो न्यूज पहुंच जाती है? स्टेप बाय स्टेप चीजें जाती है, जैसे ही सरकार के आगे वो चीज जाती है, अगर सरकार इतनी सक्षम करती है, वो पुलिस उसी के समय पास action कंप्लेन लेती है। गई, पुलिस के पास अगर कंप्लेन गई तो क्या वो सरकार के पास नहीं जाती होगी? अब मैं आपको आपकी इस बात का भी जरूर उत्तर दूंगी। देखिए, जहां पे पुलिस के पास कंप्लेन गई है और पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, वहां पे पुलिस पे कार्यवाही की जा रही है। यहाँ पे वो अखिलेश जी की सरकार के समय में जो होता था ना, पुलिस के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती थी, जो हो रहा है होते रहने दो, लड़कों का तो मन मचल जाता है, ऐसी ऐसी बातें बोली जाती है। और मैं सुनील जी से एक बात और पूछूंगी, आपको याद होगा ना बदायूं रेप कांड जो हुआ था, जहाँ पे 2 बच्चियों को रेप करके पेड़ से लटका दिया गया था, आपको भी याद होगा, रूह कांप जाती है ऐसी ऐसी चीजें सुनकर। क्या हुआ आज तक उनके अपराधियों को? क्या उस समय पे जो हुआ था, ये बात हम कर रहे हैं 2014 की, क्या उनके अपराधियों को सजा दी गई? लेकिन आज अगर हम कंपैरिजन में जाएंगे सना जी, तो मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में आपको ये बात बोलूंगी कि आज अगर कोई चीज का हुआ है, अगर आज किसी पीड़िता की चीज सामने आई है सरकार के सामने, जितना जल्दी इस चीज को सामने लाया जाता है, उतना ही जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उनके ऊपर कार्यवाही की जाए। ठीक है सुनील जी, ऐसे जो तक को लाइन हासिल किया गया है। सना जी, मैं केवल ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की बहन है कोमल जी, इनको मुझे लगता है कि बदायूं की घटना या तो इनको याद नहीं है या फिर ये जानती नहीं कि जो प्रोपोगंडा भारतीय जनता पार्टी ने किया था उसका सच क्या निकला। एक अच्छा, मैं इतनी छोटी बात नहीं करूंगा कि मोदी जी किसको जर्सी गाय बोलते हैं और किसको क्या बोलते हैं, मैं केवल इसी मुद्दे पे रहना चाहता हूं। अगर मैं इनकी बात मान लूं तो इसका मतलब है कि 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक योगी सरकार भांग के नशे में मस्त थी और उसको कोई जानकारी नहीं पता लगा कि वो फेक न्यूज है या दलित बेटी के साथ इतनी दरिंदगी हो गई। मतलब इतनी सरकार सो रही थी, अभी भी सरकार नहीं जाग पाई। अरे किस नशे में सो रही है सरकार? उस नशे से और जगाइए सरकार को और सरकार को हिलाइए और कहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले उसी उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटियों के साथ क्या हो रहा है? मतलब गैंग रेप हो जाएगा, उसके बाद भी छेड़खानी लिखने वाले पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उस डीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या डीएम भी सो रहा था? वहां पे एसपी भी सो रहा था, पूरा प्रशासन सो रहा था। योगी जी के साथ साथ पूरी उत्तर प्रदेश सरकार सो रही थी। और आज नशे से जब मंत्री जागे तो वो हाथरस की घटना को हत्या की घटना बता रहे, इतनी नशे में है सरकार। बात सुनील जी बहुत अच्छा कहा आपने। तो आप अपनी सरकार, आपकी जो पार्टी है, आप उनसे पूछिए ना कि अगर भगवान ना करे आपके घर में आपके लड़कियों के साथ कुछ होगा तो लड़कों का मन क्या मचल जाता है? क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? मतलब आज के मुद्दे पे नहीं बात करना चाह रही, आप बताइए योगी जी बलात्कारियों को बचाते हैं कि नहीं बचाते, हाँ या ना? कुलदीप सेंगर को बचाया कि नहीं बचाया, हाँ या ना? चिन्मयानंद, आप सना जी सोच सकते हैं, चिन्मयानंद जब छूटा तो कोमल सिंह साहिबा, वेलकम कर रही कोमल सिंह साहिबा, मुआवजा करना, कंपैरिजन करना अच्छी बात है, स्वागत लेकिन कोई इनसे सीखे। लेकिन मुझे लगता है संजीदा मौजू पर और एक ऐसे वक्त में जब एक बेटी बेटी के साथ इतना बुरा हुआ और पूरा देश, पूरा मुल्क मगमून है, गम में डूबा हुआ है, उस वक्त अगर सियासत की जाती है तो काफी अफसोस होता है। बहुत गलत है सना जी। ऐसे समय पे क्या किसी भी बेटी के साथ, कहीं की भी बेटी हो, किसी के साथ गलत होता है, फिर जिम्मेदार कौन है? देखिए यूपी के मुखिया योगी सरकार है, अगर कुछ होगा तो योगी सरकार से सवाल किया जाएगा। आपसे इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि आप योगी सरकार की नुमाइंदा बन के हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता रही हूँ सना जी, एक्शन लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। नहीं तो फिर ऐसा होता क्यों है? मुझे समझ में नहीं आता। सरकार कहती है कि एंटी रोमियो स्क्वाड बन रहा है सिर्फ और सिर्फ खवातीन की हिफाजत के लिए, लेकिन खवातीन की हिफाजत हो ही नहीं पाती।
खवातीन की तो जीभ काट दी जाती है, गर्दन मरोड़ दिया जाता है, पीठ तोड़ दिया जाता है ताकि वो खड़ी ना हो सके। सना जी क्या करें, बरसों पुराना बीज बोया हुआ है ना इन लोगों ने, उसको साफ करते करते, उस गंदगी को साफ करते करते समय लगेगा ना। सही है, सही है। ये तो वैसी बात हो गई जो वो कहते हैं ना, फलाह बहबूद के काम तो सरकार ने किया ही नहीं 70 सालों से, तो अब हम धीरे धीरे करेंगे तभी जनता को दिखाई देगा। बोल रही है एक बेटी के लिए इस तरीके की बातें, इस घटना पर कैसे बोल सकती हैं आप? अरे आप महिला है, कम से कम नई सरकार में संवेदना है, आप तो हो। आप ये मान, एक सेकंड सुनील साहब आपके पास लौटूंगी। कोमल साहिबा, आप तो ये मान ही नहीं रही कि सरकार की लापरवाही है, आपको लगता नहीं है कि सरकार की लापरवाही है? सना जी आप कैसे बोल सकते हैं ये बात, जब सरकार अपनी तरीके से पूरा एक्शन ले रही है। अभी क्या एक्शन लिया? अभी एक्शन क्या लिया? 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, बस ये एक्शन हो गया। अगर लापरवाही नहीं होती तो वो लड़की हमारे दरमियान होती, मुतासरा हमारे दरमियान होती, जिंदा होती, हयात होती। 12 उसके घर वाले कहते रहे कि बेहतर इलाज चाहिए, इसलिए एम्स में उसको एडमिट कराया जाए, लेकिन उस तरफ के कोई नहीं ध्यान दे रहा था। अगर यही बात मैं आपसे बोलूं सना जी, यही बातों को मैं आपको दोहराऊं कि जब 2014 में बदायूं कांड हुआ, फिर आप 2014 पहुंच गई, फिर आप 2014 पहुंच गई। 2014 की बात जो हुई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी की आप खामियों की गिनवाइए मत, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी की खामियों को गिनवाइए मत, मैं ये कह रही हूँ कि अभी आखिर क्यों तसाहुली बरती गई? जो लोग जिनके खुद के दामन गंदे हो रखे हैं, दागी हो रखे हैं, वो लोग कैसे उंगली उठा सकते हैं? वो भी ऐसे लोग जिन्होंने कभी खुद बिल्कुल भी ऐसी हरकतों के सुनील साहब, विरोध नहीं किया। समाजवादी पार्टी जिस तरह से भीम आर्मी इस मुद्दे को लेकर सामने आई है, साथ ही साथ बीएसपी ने अगर आवाज उठाई है, भले ही वो थोड़ी नरमी दिखाकर आवाज उठा रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ बाआवाज़ बुलंद मुखालिफत तो हो नहीं रही इस मामले को लेकर। यानी वो ये बात यहाँ पर साबित आ जाती है, कोमल जी ने जैसा कहा कि जिसके दामन दागदार होंगे वो क्या उंगली उठाएंगे? नहीं, मैं कह सकता हूं कि इतनी संवेदनहीन समाजवादी पार्टी नहीं हो सकती जितनी भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, और आज पूरे प्रदेश अपोजिशन पार्टी होने के नाते आप क्या उनका घर गए? अपोजिशन, एक बड़ी अपोजिशन पार्टी होने के नाते, यूपी में एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते क्या आप मुतासिरीन के अहले खाना से मिलने गए? दरिंदे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी बचाना चाहती है, इन दरिंदों को फांसी हो, हम लोग ऐसी आवाज उठा रहे हैं और आज कार्यक्रम है। देखिए, सवाल इस बात का है कि ये नहीं कि केवल भारतीय जनता पार्टी शर्मसार हुई है या योगी जी की सरकार शर्मसार हुई है, पूरा उत्तर प्रदेश शर्मसार है देश और दुनिया के सामने। आज पूरे देश और दुनिया में ये बात चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। कोई ये बाहर का आदमी चर्चा नहीं करता योगी सरकार है कि नहीं है। बदनामी उत्तर प्रदेश की है, हमारी है, आपकी है। अब सरकार इतना संवेदनहीन हो गई, सरकार इतनी संवेदनहीन है तो उस पर हम कोई सवाल नहीं करते। हाँ, लेकिन 14 तारीख की घटना, 22 तारीख को धाराएं बढ़ाई जाती हैं, इसका मतलब उनको बचाने का प्रयास चल रहा था। वो कौन बचा रहा था, क्यों बचाए जा रहे थे वो, ये एक सवाल बनता है। उस बेटी को क्यों नहीं एडमिट कराया, ये सवाल बनता है। सिर्फ इसलिए वो दलित है इसलिए उसको कोई नहीं पूछेगा? वो दलित इसलिए आप उसका रेप करोगे, फिर जीभ काट दोगे, फिर गर्दन तोड़ दोगे, फिर रीढ़ तोड़ दोगे, इसलिए कि वो बोल ना पाए, वो घूम ना पाए, वो खड़ी ना हो पाए। ठीक है सुनील साहब, लेकिन एक सेकंड आपको रोकूंगी। मैं सबको भरोसा है, कानून जब तक इस देश में ये बात मानती हूँ। सुनील साहब का ये कहना है कि देखिए सना जी, सुनील साहब का ये कहना है कि मुलजमी को बचाया जा रहा है, सरपरस्ती सरकार की हासिल है। सना जी, मैंने नसूरत जी की सारी बात सुनी, मेरे को ये बात आज के डिबेट में पता चल गया, वो सिर्फ अपनी बोलने आए थे, उनको फैक्ट से कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी सरकार के अपनी पार्टी के निकम्मेपन से कोई मतलब नहीं है। जो इतनी नीच हरकतें करके वो लोग बोल देते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ बोलना है। उनको ये कहा गया आप जाइए और बोलिए बस, चैनल पे जाके जो भी आपके मुंह में आया बोलते जाइए बस, उनका ये काम है। मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई वो चीज। ठीक है, अब मैं आपको महिला होकर के आप कैसे इतनी संवेदनहीन हो? अरे महिला होकर के ही तो बता रहे हैं सुनील जी, आपको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कहाँ आप बता महिला होकर आपको पता है कि 14 क्या तारीख को के साथ हुआ है, तो 22 तारीख तक सरकार क्यों सो रही थी? आप हमें बताइए क्यों सो रही थी सरकार, किसको बचा रही थी? आपका काम तो
आके चार दरिंदों को क्यों बचा रही थी आके बोल के चले जाएंगे। इन चार दरिंदों को जिसने बेटी की जान ले ली, गैंग रेप किया, उनको योगी सरकार क्यों बचा रही थी? और आप ये बताओ कि आज भी जब की कमी है, बहस और तकरार में ऐसे वक्त निकल जाएगा। ठीक है कोमल साहिबा, आपकी पार्टी पर ये इल्जाम लग रहे हैं कि मुलजिमीन को बचाने के लिए कोशिशें और कार्रवाइयां आगे जल्दी बढ़ाई नहीं गई। जानना चाहता है। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए सना जी, मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में आपको बोलूंगी, लास्ट में एक ही बात बोलूंगी, क्योंकि मैं इनकी तरह ये सब फालतू की बातें करना हमें नहीं आती। हम बहुत ही स्पष्ट बात करते हैं। हम तो अगर हम न्याय की बात करेंगे तो फालतू की बात है, हम दलित बेटी की न्याय दिलाने की बात करेंगे तो फालतू की बात है, आप चिन्मयानंद का स्वागत करोगे तो फालतू की बात नहीं है, आप कुलदीप सिंह सेंगर को बचाओगे तो फालतू की बात नहीं है। लेकिन हम पीड़िता की बात करें, हम न्याय की बात करें तो वो फालतू की बात हो गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने सुनील साहब आपके पास आऊंगी। कोमल सिंह, आपकी पार्टी को लगातार ये कहा जा रहा है कि मुलजिमीन को बचा रही आपकी पार्टी, इस पर आप जवाब नहीं दे रही। जी सना जी, मैं तो दे रही हूँ, ये भाई बोलने देंगे तो इन भाई को तो सिर्फ बोलने के लिए भेजा हुआ ना, ये सुनने के वाले नहीं है, पता चल रहा है वो हमें। ठीक है, देखिए मैं आपको मैं आपको बता देती हूँ, हम किसी भी मुजरिम को नहीं बचा रहे। हमें अगर वो अपराधी जो भी है उसको सजा नहीं। अच्छा ये तो बताइए ना, आपने शुरू से लेकर आखिर, अब प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचने वाला है, आपने ये माना ही नहीं कि लापरवाही थी या नहीं थी? आप ये बताइए, लापरवाही थी या नहीं थी? देखिए सरकार की इसमें कोई लापरवाही नहीं। फिर इंतजामिया की लापरवाही नहीं थी? सरकार की लापरवाही नहीं है, क्योंकि जैसे ही देखिए सिर्फ एक केसेस नहीं है, सिर्फ एक केस ये नहीं है, सिर्फ एक केस नहीं है, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं जहाँ पर खवातीन गुहार लगाती हैं इंतजामिया के सामने, लेकिन वो रिपोर्ट FIR नहीं दर्ज करते। नहीं, सरकार की तरफ से आखिर क्यों चाबुक नहीं कसा जाता? मेरा सवाल आपसे ये है, सरकार आखिर क्यों नहीं स्क्रू उनका टाइट करती इंतजामिया का? जहाँ पे सरकार ने ये देखा कि पुलिस प्रशासन की कमी थी, वहाँ पे सरकार ने SHO को लाइन हाजिर किया। नहीं, लाइन हाजिर करने की बात बाद में आती है कोमल साहिबा। आप एक बेटी हैं, मैं भी एक बेटी हूँ, और ये हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि लाइन हाजिर, और जब खामियां दिखाई देती उसके बाद उन कार्रवाई होती है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आखिर ऐसा वक्त ही ना आए तो सरकार क्यों ऐसे माहौल को नहीं पैदा करती है, और ऐसे क्यों नहीं लोगों को सबक आमोज मशवरे देती है, इंतजामिया को सबक देती है? अच्छा सुनिए सना जी, आप ये बात मानते हैं हमारे देश में जड़ से लेकर ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है? हर एक इंसान को जड़ से ठीक करने की जरूरत है, और हमारी जो सरकार है ना, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे वो योगी सरकार हो, वो इस समय पे जड़ से लोगों को ठीक करने की कोशिश कर। ठीक है सुनील साहब, समाजवादी पार्टी क्या चाहती है इस पूरे मामले पर? फास्ट ट्रैक का मुतालबा कर रही है तमाम पार्टियां, भीम आर्मी कर रही है, आप क्या कहेंगे आखिर में? आपका कमेंट। देखिए, मैं एक तो पहले इनको क्लियर कर दूं कि योगी सरकार क्या चाहते हैं। CBI पे भरोसा हो अगर आपको, तो उन्नाव की घटना में, कुलदीप सिंह सेंगर की घटना में 2 IPS अधिकारी महिला और 1 IAS अधिकारी, CBI ने कहा कि ये कुलदीप सिंह सेंगर की मदद कर रहे थे, पीड़िता की नहीं सुन रहे थे, लेकिन आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, जहां तक सवाल सना जी है कि समाजवादी पार्टी चाहती है फास्ट ट्रैक में मुकदमा हो और जल्द से जल्द ऐसे दरिंदों को फांसी हो, जिससे इस तरीके के जो दूसरे दरिंदे हों वो कम से कम बहन बेटियों की तरफ इस तरीके बारहा ये कहा जाता है कि ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि किसी की हिम्मत ना हो, लेकिन बार बार ऐसे वाकयात रुनुमा होते हैं जो दिलों में बैठ जाते हैं और जहन नशी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी सरकार पर सवाल क्यों नहीं दागा जाए, क्यों सवाल नहीं पूछा जाए कि यूपी में आखिर क्यों महफूज नहीं है बेटी? आप दोनों खास मेहमानों का बेहद शुक्रिया, कोमल साहिबा आपका, सुनील साहब आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे 2 रुख में दीजिए इजाजत, कल फिर बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आदाब।